तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने लोगों की कामयाबी और लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से लोग उन्हें याद भी रखते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं और उसके साथ साथ उनको काफ़ी सारे प्राइज़ और अवार्ड्स भी दिए जाते हैं उनके इन कामों के लिए। इन्हीं प्राइज़ और अवार्ड्स में जो प्राइज़ है, जो अवार्ड सबसे अहम है, सबसे कीमती है, सबसे प्रेस्टिजियस है, वो है दी नोबेल प्राइज़। अब ये नोबेल प्राइज़ किन लोगों को दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्यों शुरू हुआ, आज इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो कहानी शुरू होती है स्वीडन के एक शहरी एल्फ्रेड नोबेल से, जो कि एक केमिस्ट, एक इंजीनियर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके साथ साथ एक इनोवेटर था। उसने काफ़ी सारी इन्वेंशन की थी और उसने अपनी वसीयत में, अपनी विल में ये लिखा था कि उसके मरने के बाद 5 शोबों में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस की फील्ड में उन लोगों को इनामात दिए जाएंगे उसकी फाउंडेशन की तरफ से जिन्होंने उस साल इन फील्ड्स में लोगों की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम किए होंगे। अब उसने ये वसीयत की क्यों, इसकी भी एक अपनी कहानी है। तो हुआ कुछ यूँ कि नोबेल क्योंकि एक इन्वेंटर था, उसने काफ़ी सारी इन्वेंशन की थी और काफ़ी मालदार भी था, तो उसकी जो इन्वेंशन में से जो इन्वेंशन सबसे अहम थी, जो इन्वेंशन उसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, वो थी द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। यस, डायनामाइट। उसकी ये इन्वेंशन सबसे बड़ी थी, जिसकी वजह से उसको शोहरत भी मिली और माल दौलत भी उसने काफ़ी इकट्ठा किया। इसी इन्वेंशन की वजह से एक हादसे में उसके भाई की डेथ भी हुई, बट लोगों ने उस टाइम ये कंसिडर किया कि उसके भाई की जगह शायद कहीं एल्फ्रेड नोबेल ही मर गया है। एंड न्यूज़पेपर ने इसको ये हेडलाइन लिख के अपने न्यूज़पेपर में शाया किया, दैट द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डाइड, कि मौत का सौदागर मर चुका है। और इस पूरे वाक़ये ने नोबेल पे एक गहरा असर छोड़ा, उसको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर वो क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से लोग उसको ऐसे याद रख रहे हैं और उसके मरने के बाद लोग उसे कैसे याद रखेंगे। एक विल लिखी कि उसके मरने के बाद जितनी भी उसकी दौलत होगी उससे एक फाउंडेशन बनाई जाएगी जिससे लोगों को नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे। नाउ उसके मरने के बाद 1991 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया, बट इन 1968 सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने नोबेल फाउंडेशन को 6th प्राइज़, जो कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में था, उसके लिए भी फंड किया और इस तरह ये 5 प्राइज़ से बढ़ के 6th प्राइज़ हो गए नोबेल प्राइजेज़, जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस की फील्ड में दिए जाने लगे लोगों को। अच्छा, अब ये जो नोबेल प्राइज़ होता है, इसमें एक गोल्ड मेडल, एक एजाज़ी सनद और उसके साथ साथ एक कैश अमाउंट होती है जो कि जो नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाला होता है उनको दी जाती है। अब ये कैश अमाउंट इस पे डिपेंड करती है कि उस साल नोबेल फाउंडेशन ने कितना बिजनेस या कितना रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया है, उससे इसके अमाउंट का तयन किया जाता है, इसका हिसाब लगाया जाता है। लास्ट ईयर 2021 में अबाउट 1 करोड़ कोरोना एक नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाले को मिले थे। लाइक उनको जो नोबेल प्राइज़ रिसीव करते हैं उनको लॉरेट्स कहा जाता है, तो एक लॉरेट्स को 1 करोड़ कोरोना मिले थे। अब यहाँ ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन, इसका सिंबल KR होता है, तो ये अमाउंट दी गई थी। अब नोबेल प्राइज़ सिर्फ जो लोग हयात होते हैं, ज़िंदा होते हैं, उनको दिया जाता है, ये फौत मरे हुए लोगों को नहीं मिलता। अब विच आई बिलीव इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ लोगों को मरने के बाद ही उनको समझा जाता है कि वो उन्होंने कोई अच्छा या अजीम काम किया। अमूमन हमने सुना भी होगा कि मरना पड़ता है ये सुनने के लिए कि अच्छा इंसान था, तो इट इज़ अ गुड थिंग विच आई फील। और उसके बाद ये एक नोबेल प्राइज़ 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता, और बट हाँ 3 से ज़्यादा लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन को ये प्राइज़ मिल सकता है, वो भी सिर्फ पीस अवार्ड। नाउ मूव फॉरवर्ड, ये नोबेल प्राइज़ किस बेस पे दिया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे और लोगों को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द नोबेल प्राइज़। तो इसका प्रोसीजर यूँ है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज़ जो हैं वो लोगों को नॉमिनेट करती हैं टू दी नोबेल फाउंडेशन। और जो 6 कमिटीज़ हैं, डिफरेंट कमिटीज़ फॉर डिफरेंट फील्ड्स, वो फरवरी के 1 तक अराउंड 3000 नॉमिनेशन कलेक्ट करती हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और उसके बाद इनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है 300 लोगों में, और ये पूरा प्रोसेस सीक्रेट रखा जाता है, जिसको 50 साल तक रिवील नहीं किया जाता। अब ये जो 300 लोगों की लिस्ट होती है, ये लिस्ट आगे रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस को भेज दी जाती है, और उसके साथ बाकी जो वोटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भेज दी जाती है, जहां इन 300 लोगों पे अगेन वोटिंग होती है और इनमें से लॉरेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं।
और ये सारा जो पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है नवंबर के स्टार्ट तक कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद इसको वोटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है एंड नवंबर 15 तक जो लॉरेट्स होते हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ देना होता है। उसके बाद जो अवार्ड सेरेमनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, वो होती है स्टॉकहोम में ऑन December 1 जो कि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की। उधर 5 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ पीस, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। और जो कि जो छठा प्राइज़ है पीस का वो ओस्लो में एनुअल अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाता है टू द लॉरेट। तो 2 पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ है, जिनमें पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं जिनको फिज़िक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ था और उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ अपने साथ 2 और लॉरेट्स को भी के साथ शेयर किया। उसके बाद मलाला यूसुफज़ई को 2014 में पीस प्राइज़ मिला था, उन्होंने भी अपना ये पीस प्राइज़ एक और लॉरेट के साथ शेयर किया था। आजकल आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होंगी कि दैट द चेयरपर्सन ऑफ अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब इज़ नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़, और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज फॉर हिज वर्क इन पॉवर्टी एलिवेशन, जो कि उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए थ्रू अखवत फाउंडेशन, उसकी वजह से उन्हें नॉमिनेट किया और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माल्टा ने इसके लिए नॉमिनेट किया है। वी होप कि वो ये प्राइज़ जीतें एंड इट विल बी एन ऑनर फॉर आवर कंट्री दैट वी आर हैविंग सच पीपल इन आवर कंट्री जो ऐसे काम करेंगे जिनकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, खुशबाश रहेंगे, ठीक रहेंगे, यूके जाने को इजाज़त दें।